वालेकुम स्टूडेंट्स, पहले दो टेंसेस की वीडियोस देखने के बाद मुझे यकीन है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझने में आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने अभी तक पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल को विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनके लिंक्स दे दिए हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेंसेस हम जमाने को कहते हैं। हमने तीन तरह के जमाने पढ़े थे, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना और आने वाला जमाना यानी आने वाला वक्त। तो बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्शन, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमने अभी तक नहीं की होती, उनको हमने आने वाले वक्त में करना होता है। तो ऐसे काम को बयान करने के लिए हम फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन आगे एग्जांपल्स को हम डिटेल में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे तमाम टेंसेस में चार तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे। तो चले देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला जो है, ये ब्लू लाइन आपको अच्छे तरीके से समझनी है। इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में अगर गा, गे, गी के अल्फाज आते हैं तो यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके अलावा सिंगुलर में हम आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे और उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि शेल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। चलें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हम मैच खेलेंगे। वी शेल प्ले मैच। देखें, वी जो है हमारा प्लूरल था तो उसके साथ हमने शेल लगाया, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई और आखिर में वर्ब। तुम आओगे, यू विल कम। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो आई और वी के अलावा है तो इसलिए हमने इसके साथ विल का इस्तेमाल किया। हम सच बोलेंगे, अगेन सब्जेक्ट वी है तो वी शैल स्पीक द ट्रूथ। मैं खत लिखूंगा, आई शैल राइट लेटर। वो उससे बोलेगी, शी विल स्पीक टू हिम। देखें, इन सब के साथ जो है, जो हमारे सिंगुलर हैं उनके साथ हम विल लगा रहे हैं और आई और वी के साथ शेल का इजाफा कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और विल और शेल के साथ नॉट का इजाफा होगा, यानी सब्जेक्ट विल नॉट या शेल नॉट, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। पहचान क्या होगी? उर्दू के जुमले में गा, गे, गी और नहीं का इस्तेमाल होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर टेंस तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट और शेल नॉट यूज होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंगुलर के साथ जो है हमारा विल नॉट इस्तेमाल होगा और प्लूरल यानी आई और वी के बाद जो है हमारा शेल नॉट इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। लड़की अच्छा डांस नहीं करेगी। देखें, यहां पर गा, गे, गी में से भी एक लफ्ज आया और नहीं का इस्तेमाल भी हुआ, तो इसका मतलब है ये हमारा फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। तो द गर्ल विल नॉट डांस वेल। क्योंकि यहां पर आई और वी नहीं है तो इसलिए हमने विल का इस्तेमाल किया। इसी तरह अब तमाम सेंटेंसेस देखें, जहां पर आई और वी का इस्तेमाल हुआ होगा वहां पर हमने शेल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है और तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले को कहते हैं, यानी अगर हम किसी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस में हमारा फॉर्मूला होगा कि विल और शेल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं और बाकी तमाम स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। पहचान क्या होगी? गा, गे, गी और जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल। जिस जुमले के शुरू में क्या आ जाता है वो हमारा सवालिया जुमला होता है, यानी इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? विल और शेल सब्जेक्ट से पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और विल जो है वो तमाम सिंगुलर से पहले इस्तेमाल होगा और अगर आई और वी आ जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले शेल का इस्तेमाल होगा। चलें देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्या हम मैच खेलेंगे? शेल वी प्ले मैच। देखें, सब्जेक्ट हमारा वी है तो हमने शेल का इस्तेमाल किया, यानी सब्जेक्ट से पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जुमले के आखिर में सवालिया निशान।
देखें तमाम एग्जाम्पल्स में हमारी तरतीब यही रहेगी, यानी आई और वी से पहले हम शेल लगाएंगे और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिनमें क्या का इस्तेमाल भी हो और नहीं का इस्तेमाल भी हो। ये हमारी इसकी आइडेंटिटी में भी यही चीज आएगी। तो फार्मूला क्या होगा, विल और शेल सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा, इसके अलावा वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, हेल्पिंग वर्ब जो है वही विल और शेल होंगे सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले नॉट का इजाफा होगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सिंगुलर में जो है वही विल जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा और प्लूरल में यानी आई और वी से पहले शेल आएगा। आए देखते हैं इसकी भी कुछ एग्जांपल्स। क्या लड़की अच्छा डांस नहीं करेगी? अच्छा, यहां पर आपने ये जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी कंसीडर करना है। विल द गर्ल नॉट डांस वेल? देखें विल का इस्तेमाल भी हुआ, यानी आई और वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है तो हमने विल का इस्तेमाल किया उस सब्जेक्ट से पहले, और नॉट का इजाफा भी हुआ, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने कंसीडर करना है या लगाना है। क्या उस्ताद लेक्चर नहीं देगा? विल द टीचर नॉट डिलीवर द लेक्चर? इसी तरह ये तमाम सेंटेंसेस, इसके आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क भी कंसीडर करना है और आई और वी से पहले शेल लगा होगा और उसके बाद नॉट का इजाफा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।